जय हिंद साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है। एक बार प्रश्नावली 3 स्लैब 1 में पहले कुछ प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है, कितनी बहिर्भाग में है। तो बहिर्भाग का मतलब ही होता है बहिर मतलब बाहर, भाग मतलब बाहर भाग में। ये बाहर भाग में जो स्थित है उसको बाहर में, यानी इस समुद्र चतुर्भुज के बाहर में। और एक बात आता है अभ्यंतर। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, यानी किसी भी चित्र या बहुभुज के अंदर में। तो यहाँ पर अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 है। तो अभ्यंतर में कारों की संख्या कितनी हो गई? 5। उसी तरह से बहिर्भाग में कारों की संख्या कितनी हो गई है? तो एक तरफ इधर 1 है और इधर 2 है, तो 2 1 3 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 कार जो है बाहर में है और 5 कार अंदर में। तो लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि अभ्यंतर भाग में, तो 5 कार अभ्यंतर में है यानी अंदर है। तो लिखेंगे 5 कारें बहुभुज के अभ्यंतर भाग में है। अभ्यंतर भाग में है। उसी तरह दूसरा है क्वेश्चन इसमें कितना बहिर्भाग में है। तो बहिर्भाग में कितना है? 1 2 3, यानी इस चित्र के बाहर में। तो लिखेंगे 3 कारें बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या हो गया? बहु मतलब बहुत सारा, भुज मतलब भुजा। जिस आकृति की बहुत सारे भुजाएं हैं उसे बहुभुज कहेंगे। 3 कारें बहुभुज के बहिर्भाग में है, बहिर्भाग में है। इसका यही सॉल्यूशन हो गया। 5 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतः कोणों के बहुभुजों के मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतः कोणों के मापों के योग से मिलान कीजिए। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि बहुभुज के अंतः कोण को निकालते कैसे हैं। तो सबसे प्रथम सूत्र जो होता है हम लोग वो लिखेंगे। बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है? n-2 गुना 180 डिग्री। n क्या है? n यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। त्रिभुज है तो n का मतलब 3 हो गया। चतुर्भुज है तो भुजा का मान कितना हो गया? 4। सबसे सवाल नंबर पहला है मेरा त्रिभुज, तो n का मतलब यहाँ हम कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। इस n के बदले में यहाँ पर 3 रख दिए। -2 है तो 2 गुना 180 डिग्री। इसी को हल करेंगे। 3 में 2 गया 1, 1 को 180 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अर्थात त्रिभुज के जो है इस तीनों के अंतः को, अंतः मतलब अंदर होता है, अर्थात इस तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ 180 डिग्री कहाँ पर है, उससे इसको मिला देंगे। तो देखते हैं कि यहाँ से यहाँ पर इसको मिला देंगे। त्रिभुज का हो गया। उसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं पंचभुज मेरा प्रश्न है। तो यहाँ सूत्र हम फिर से रखेंगे n-2 गुना 180 डिग्री। n का मान यहाँ पर कितना रखना है हम लोगों को? 5 रखना है। चूंकि भुजा कितना हो गया है? 5, तो n का मतलब 5 हो गया और इसके बदले में 180 डिग्री इसके बदले में लिख दिए। 5 में 2 गया 3 हो गया। 3 गुना 180 डिग्री करने का मतलब कितना हो गया? 58 54 540 डिग्री। तो यानी पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो गया? 540 डिग्री। तो पंचभुज देखते हैं 540 है कहाँ? हाँ, तो यहाँ है। तो इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अगला है मेरा कितना? सप्तभुज। सप्तभुज में n का अर्थ कितना हो जाएगा? n के बदले में कितना रखेंगे? सप्त में 7 होता है। तो यहाँ पर हम लोग n-2 फिर से सूत्र लिख लेते हैं। ये मेरा पहला नंबर के लिए हो गया था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला नंबर के लिए ये दूसरा नंबर और यहाँ पर हम लोग तीसरा नंबर हल करेंगे। n-2 इंटू 180 डिग्री। n का मतलब यहाँ कितना डालेंगे? n का बदले में 7 डाल देंगे क्योंकि सप्तभुज है। 2 - 180 डिग्री। 7 में 2 गया 5 गुना 180 डिग्री। 18 पंचा 90 यानी 900 डिग्री। तो यहाँ देखते हैं 900 मेरा है पहले नंबर में ही है।
तो इस सप्तभुज को 900 से मिलान कर देंगे। अब है अगला मेरा नवभुज। नवभुज का देख लेते हैं, यानी 4 नंबर के लिए n-2 गुना 180 डिग्री। n का अर्थ कितना हो गया यहाँ पर, नव का मतलब 9 -2 गुना 180 डिग्री, 9 में 2 गया 7 गुना 180 डिग्री। तो 180 को जब 7 से गुना करेंगे तो 18 26 से 1260 डिग्री। यहाँ पर देखते हैं 1260 कहाँ है, तो हाँ यहाँ पर है, 2 नंबर में स्थित है। तो नवभुज को किससे मिला देंगे हम लोग, 1260 डिग्री से। उसी तरह से आगे हम देखते हैं 5 नंबर के लिए षटभुज है। तो n का बदले में हम लोगों को यहाँ कितना रखना होगा, 60 मतलब 6 -2 गुना 180 डिग्री। तो 6 में 2 गया 4 बचेगा, 4 गुना 180 डिग्री। तो 18 चौक 72, 720 डिग्री। तो षटभुज में 720 देखेंगे, हाँ तो यहाँ है, तो इसको हम लोग इससे मिला देंगे। प्रश्न नंबर 6 पर हम लोग आगे हैं। एक बहुभुज के अंतः कोणों का मापों का योग 540 डिग्री है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं। तो हम लोगों को कोई बहुभुज है, उसमें से जो है हमको अंतः कोणों का मान निकालना है। जैसे ये मान लिए हम लोग षटभुज बना लिए, तो षटभुज में से इसके अंतः कोणों का माप कितना होगा। तो ये तो हम लोगों का कोण का मान पता है, लेकिन भुजाओं की संख्या जो है हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग भुजाओं की संख्या निकालेंगे। तो इसका हल हो जाएगा, माना कि भुजाओं की संख्या n है। तो सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, पहले पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर क्या हो जाता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ बहुभुज लिख देते हैं, बहुभुज के अंतः कोणों का योग। तो यहाँ पर बहुभुज के अंतः कोणों का योग हम लोगों को दिया है कितना, 540 डिग्री। इधर हम लोग 540 लिख लेंगे, और यहाँ सूत्र से हम लोग n-2 इंटू 180 लिख लिया। तो यहाँ से एक समीकरण की तरह हो गया। तो ये गुना जो है इधर आके भाग लग जाएगा। समीकरण हम लोग पढ़े थे कि गुना में कोई फैक्टर रहता है, यानी उस चर का वैल्यू का जब मान निकालेंगे तो अचर वाले को दूसरी तरफ भेजते हैं। तो 540 डिग्री बटा 180 डिग्री बराबर n-2, या यहाँ पर हम इसको कटाएंगे तो 0 0 खत्म हो जाएगा, 18 का 18, 18 तिया 54 यानी 3 हुआ। ये हम लोग 3 लिख लेंगे, n-2। अब इस n को इधर रखेंगे और -2 इधर उठ के आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3, अब -2 है इधर आके क्या हो जाएगा +2, क्योंकि समीकरण में क्या होता है चिन्ह बदल जाता है। n हुआ 3 2 5, n का मान 5 हो गया, यानी भुजा का मान कितना हो गया 5, यानी पंचभुज है, मतलब यानी पंचभुज है। तो कहता है उसमें कितनी भुजाएं हैं, तो लिखेंगे तो बहुभुज की 5 भुजाएं हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कह रहा है किसी सम बहुभुज की 8 भुजाएं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा। तो मैंने अष्टभुज बना लिया है, इसमें 8 भुजाएं हैं। ये बाह्य कोण हुआ, ये बाहर वाला कोण हुआ, और ये जो अंदर में इसको बोलते हैं अंतः कोण, ये हो गया बाह्य कोण। हम लोगों को दोनों कोण का मान निकालना, अंतः कोण का भी और बाह्य कोणों का। तो कहता है कि प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि सम बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चाहे वो कुछ भी हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सभी के बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री ही होगा। तो एक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, तो एक बाह्य कोण की माप बराबर, तो 8 भुजा है, तो 8 भुजा है, तो इसका मतलब 8 से 360 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये 4 से कटेगा, 4 दूना 8,
4 नवा 36, फिर 2 से 90 को 45 बार में कटा देंगे, यानी 45 डिग्री। पहला आंसर यही हो गया कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप, यानी ये कितना मेरा निकला, यदि ये बाह्य कोण है इधर लेते हैं तो ये मेरा 45 डिग्री निकला, सब 45। यहाँ का भी जो यहाँ भी कितना निकलेगा 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री, इसी तरह से। अब हम लोग अंतः कोण कितने माप का होना, अंतः कोण मतलब अंदर के कोण का मान कर है निकालने के लिए। तो अंतः कोण के लिए तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि क्या होता है अंतः कोण का योग। सबसे पहले अंतः कोणों का योग निकालना होगा। अंतः कोण का योग बराबर सूत्र होता है क्या, n-2 इंटू 180 डिग्री। n का मतलब यहाँ 8 भुजा है, 8 - 2 गुना 180 डिग्री, 8 में 2 गया 6 गुना 180 डिग्री, 8 6 का 18 से 1080 डिग्री। अब यहाँ पर भुजाएं मेरी कितनी है 8, तो एक अंतः कोण का मान निकालेंगे तो उसमें से 8 से भाग देना होगा। तो एक अंतः कोण का मान बराबर अंतः कोण की माप बराबर 1080/8। तो यहाँ से 8 से हम जब कटाएंगे इसको तो 8 का 8 हो गया, 2 और 8 हुआ 8 या 24 हो गया, और 4 बचा और 0 बचा तो 8 पंचा 40 डिग्री, यानी 135 डिग्री। यही आंसर हो गया। थैंक यू।